नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत जो अपने पास चैप्टर 15 था वो क्लियर हो चुका है और आज अपने पास में चैप्टर 16 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के नाम से क्या है संबंधित है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल जो आपके 5 मार्क्स का ये जो चैप्टर वो रहने वाला है। कंप्लीट है। यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। कंप्लीट है। तो दूसरा का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखना कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा अपने को, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1014 मीटर स्क्वायर। कंप्लीट है। तो अपने ज्ञात क्या करना है, घन की भुजा ज्ञात करनी है। जो अपने को ज्ञात करना है उसे अपन मान लेंगे, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा x है। कंप्लीट है। घन की भुजा क्या होगी अपने पास में, x हो गई। तो यहां से अपने पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये अपने को कितना दे रखा देखो, 1014। यहां से अपने पास में भुजा निकालने दिया, से अपने पास क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और भुजा अपने पास में क्या है, भुजा को हमने माना x, तो यहाँ अपने पास में क्या हो गया, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1014 अपोन में क्या चला गया आपका 6। यहां से काट लीजिए तो अपने पास क्या बन जाएगा देखो, 6 कम 6, यहाँ अपने पास हो गया 4, 6 36, तो यहाँ अपने पास हो गया 6, 36 हो गया। और क्या बच गया अपने पास में 5, 6 नम 54, अपने पास कितना आ गया, 169 आ गया। तो यहाँ से अपने पास x वो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 169। जो आपके पास भुजा होती है, भुजा की लंबाई हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ से अपने पास x बराबर कितना आ गया 13, और ये अपने पास किस में चल रहा है, मीटर में। तो ये अपने पास क्या जाएगा, मीटर। तो आपके पास भुजा की लंबाई क्या आ गई, 13 मीटर। कंप्लीट है। तो ये आपके पास हुआ एग्जाम्पल 2। इसी प्रकार अपने पास में एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में अपने पास क्या है कि यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करी। देखो सीधा सीधा दे रखा अपने को, क्या क्या दे रखा देखो, लिख लो, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी देर की है, 12 मीटर। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई दे रखी है कितनी, 9 मीटर। घनाभ की ऊंचाई कितनी देर की है, 8 मीटर। ज्ञात क्या करना अपने को, ज्ञात करना है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। हम जानते हैं, हम जानते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है अपने पास में, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कंप्लीट। ये अपने पास में क्या होगी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 144 प्लस 81 प्लस 8 कितना हो गया अपने पास में 64। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा देखो, जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 4 कितना हो गया अपने पास में 9। यहाँ से अपने पास 6 और 8 14, 14 और 4 कितना हो गया अपने पास में 18। और ये अपने पास में क्या हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया अपने पास में 2, यानी 289 अपने पास अंडर रूट में क्या आ गया, विकर्ण की लंबाई। और 289 किसका रूट होता है अपने पास में, 289, यानी 17 का स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या प्राप्त होता है, 289 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, 17 मीटर। कंप्लीट है। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1, एक घनाभ
12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा अपने को, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी एल जो है अपने को दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ अपने को दे रखा है घनाभ की चौड़ाई यानी बी दे रखी अपने को कितनी, 9 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार क्या दे रखा अपने को, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई यानी हाइट अपने को दे रखी कितनी, ये अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः घनाभ का, या फिर ऐसे लिख लो, हम जानते हैं वी नो दैट, हिंदी में लिख देना आप, हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये निकालना अपने को क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद करने का तरीका, लखो चौधरी चौखो ऊंट उधार लायो, कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 2, लंबाई अपने पास में कितनी है देखो 12 इंटू चौड़ाई अपने पास में 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगी अपने पास में 12, कंप्लीट है। 2 इंटू 12 नंबर की अपने पास हो जाएगा 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, जोड़ लीजिए इनको, 8 5 हो गया अपने पास 13, 6 और 1 7, 7 4 11, ये एक हो गया अपने पास में, एक ऊपर चला गया, एक और एक कितना हो गया अपने पास में 2, 213। गुणा कर लीजिए तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये अपने पास में क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अपने पास आ गया ये जो आपके पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपने पास में क्या आ गया, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अपन क्या निकालना है, घनाभ का आयतन तथा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है अपने पास में, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई अपने पास में कितनी है 12, चौड़ाई अपने पास में 9 और ऊंचाई अपने पास में क्या है 5। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 12 नंबर के 108 इंटू 5, 5 8 40, ये अपने पास हो गया 4 5 1 5, और ये अपने पास आयतन है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 2 कि तीनों घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखो अपने पास में घन कितने हैं, 3 घन है, और इन्हें पिघलाकर अपने क्या कर रहे हैं, एक नया घन बना रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास 3 ही घन है, इन तीनों घनों का आयतन जो अपने पास में है, इनको पिघलाने के बाद में जो नया घन बन रहा है, उस नए घन के आयतन की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो नए घन का आयतन अपने पास में क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, और इन तीनों घनों का आयतन अपने पास में इनकी भुजा की लंबाई दे रखी है, तो इनसे निकालेंगे तो वहां से अपने पास में क्या जाएगी, नए घन की भुजा की लंबाई। तो फिर नए घन की भुजा की लंबाई अपने पास में आ जाएगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले देखो क्या दे रखा है, तीनों घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाया जाता है यानी अतः नए घन का आयतन बराबर होगा आपके किसी तीनों घनों के आयतन के बराबर। यानी नए घन का जो आयतन है आपके पास किसके बराबर होगा, तीनों घनों के आयतन। नए घन का आयतन आपके पास है भुजा क्यूब, क्या अपने पास में भुजा क्यूब, और यहाँ से आपके पास तीनों घनों का आयतन, क्योंकि एक घन का आयतन अपने पास में क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ये वाले पहले वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में 8 का क्यूब। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा अपने पास में 1 का क्यूब। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा देखो
8 उठी 64 और 8 का जो अपने पास क्यूब होता है वो कितना होता है देखो 64 को 8 से गुणा कर लो, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, तो कितना होता है अपने पास 512। इसी प्रकार से 6 का क्यूब अपने पास में कितना होता है 6 36, शायद 216 होता ना। एक बार करके देख लो, 36 को गुणा कर लो 6 से, 6 36, 6 18 और 3 21, यानी अपने पास कितना हो गया 216। तो ये अपने पास आ गया 216 प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया अपने पास 1, जोड़ लीजिए इनको, 1 6 7 7 2 9, 1 1 2 और 5 और 2 कितना हो गया अपने पास में 729। यानी यहाँ से अपने पास भुजा क्यूब बराबर कितना आ गया अपने पास 729। तो यहाँ से अपने पास भुजा कितनी आ जाएगी देखो, ये अपने पास 729, यानी ये जो अपने पास 729 है वो किसका क्यूब है, तो 729 आपका क्यूब है किसका 9 का। तो यहाँ से अपने पास भुजा क्या आ गई, भुजा आ गई अपने पास 9 सेंटीमीटर। भुजा अपने पास में क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या अपने को, घन नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या लिख देना अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा अपने पास में क्या है, भुजा अपने पास 9 है, 9 सेंटीमीटर 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर अपने पास 81, 6 कम 6 8 सिंह 48, तो यहाँ अपने पास में कितना आ गया 486 पूरी किस्म आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। कंप्लीट है। तो ये आपका था क्वेश्चन 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 6 है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये अपने को क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, लेकिन ये अपने को बता नहीं रखा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। तो पहले अपन मान के चलेंगे कि माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई क्या अपने पास में H है। तो पहले मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। क्या मान रहे माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई क्या है H है। तब प्रश्नानुसार आप प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग, प्रश्नानुसार घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा है 19 सेंटीमीटर। यानी आपकी लंबाई L, चौड़ाई B और H आपकी ऊंचाई का योग कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। ये अपने पास में क्या होगी समीकरण नंबर 1। तथा और क्या दे रखा अपने को प्रश्नानुसार, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी देर की, देखो घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू क्या होते हैं अपने पास में 11 सेंटीमीटर। ये अपने को गिवन है दिया है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 2 का एक जो अपने पास उसका स्क्वायर करते हैं, क्या लिख देना, इक्वेशन नंबर 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो यहां से अपने पास हो जाएगा इंप्लाइज दैट L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर और 19 का क्या हो जाएगा अपने पास में स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या जाएगा देखो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो ये मेरे पास में आ गया 361। कंप्लीट है। इस साथ देती है समीकरण नंबर 3, ये मेरे पास में क्या होगी समीकरण 3। एक बार पुनः अपन क्या करते हैं समीकरण 2 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो यह लिख देना इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग करने पर, क्या करें अपन इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 का जब वर्ग करेंगे तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा देखो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल स्क्वायर
और 11 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा देखना। अब देखो थोड़ा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ये वैसे अपने काम आने नहीं है। देखो तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, देखो यहाँ से आपका स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपने पास बच गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास 121। 11 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 121, और ये अपने पास में होगी समीकरण 4। अब देखो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ अपने पास में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से क्या कर सकते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देना इक्वेशन नंबर 3 में 4 का, समीकरण 4 का मान रखने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, देखो इस पूरे की जगह अपने पास में क्या जाएगा 121, ये आ गया अपने पास 121 प्लस 2, ये देखो एल बी, और ये यहाँ से जो भी अपने पास 2 में से कॉमन ले रहा हूं, मेरे पास हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ अपने पास में क्या है 361 कंप्लीट है। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं 121 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से अपने पास बचेगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो गया अपने पास में 361 माइनस 121, तो इम्प्लाइज दैट 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो गया, एक में से एक गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से एक गया 2, यानी यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 240, ये अपने पास में क्या आ गया। चूंकि अपन जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहां लिख देना। अतः ये अपने पास होता है, तो अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कंप्लीट है, और ये अपने क्या करना था फाइंड आउट ज्ञात करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 10, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। तो पहले अपन मान के चलेंगे कि माना अपने पास भुजा क्या है x है, माना घन की भुजा x है, मान के क्या चल रहे अपन, माना घन की भुजा x है, अतः घन का आयतन क्या हो जाएगा अपने पास भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब यानी भुजा को हमने क्या माना x, तो ये अपने पास क्या हो गया x क्यूब। प्रश्नानुसार क्या है अपने पास घन का आयतन कितना देर का है, प्रश्नानुसार घन का आयतन देर का अपने को कितना 512 मीटर क्यूब। तो यहाँ से अपने पास देखो घन का आयतन क्या है x क्यूब है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 512 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x का मान क्या हो जाएगा 512, और यहाँ से अपने पास 512 किसका, जो अपने पास क्यूब होता है वो होता है 8 का, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में 8, और किस में चल रहा है मीटर, तो यानी यहाँ से क्या हो गया अतः है घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी 8 मीटर होगी, भुजा की लंबाई 8 मीटर होगी। कंप्लीट है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन 10। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 12, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। देखो दिया क्या है, यहाँ घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। मान के चलेंगे माना घनाभ की
लंबाई यानी एल अपने पास में क्या है 5x, ये अपने पास इसे क्या मान लिया 5x, और ये कोई इकाई होगी इसमें सेंटीमीटर या फिर मीटर। इसी प्रकार से घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई b अपने पास में कितनी हो जाएगी 3x इकाई। इसी प्रकार से अपने पास में आ जाएगी घनाभ की ऊंचाई h 2x इकाई। कंप्लीट है। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले अपन निकाल लेते हैं। अतः है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास में हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा एच एल। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू लंबाई अपने पास में 5x इंटू चौड़ाई अपने पास में 3x प्लस 3x इंटू एच अपने पास में 2x प्लस 2x इंटू ये अपने पास है 5x। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 5 से 15x स्क्वायर 3 दूनी 6x स्क्वायर 2 पंजे 10x स्क्वायर। जोड़ लीजिए, ये अपने पास हो गया 15 और 6 21 और 10 31x स्क्वायर। यहाँ से अपने पास हो गया 2 एकम 2 2 3 6 x स्क्वायर। यानी यहाँ से अपने पास हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास 62x स्क्वायर। और ये आपके पास में क्या जाएगी, क्योंकि इकाई आएगी और आएगी किसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास जो भी आएगी वो किसमें आ जाएगी वर्ग इकाई आ जाएगी। कंप्लीट है। चूंकि अपने को दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये दे रखा आपको 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ये वाला जो आपके पास क्षेत्रफल आया वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 62x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अपने पास में 558 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखना यहां से अपने पास हो गया इंप्लाइज दैट 62x स्क्वायर इक्वल्स टू 558 हो गया। तो यहां से अपन निकाले x स्क्वायर, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 558 बटेवा 62। क्या आएगा अपने पास में 558 बटेवा 62। और यहाँ अपन क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, तो अपने पास में क्या जाएगा, देखो 62। यदि 62 को अपन 9 से गुणा करें ना, 9 दूनी 18 9 चिंग 54 और क्या होता है 55। यानी यहाँ से अपने पास कितनी बार कट रहा है 9 बार कट रहा है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितनी बार 9 बार कैंसिल हो गया। और यहाँ से अपने पास x आ जाएगा प्लस माइनस √9, क्योंकि अपने पास घनाभ की जो भुजा होती है उसकी लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। यानी यहाँ से अपने पास x बराबर कितना आ गया 3, और ये किसमें आया अपने पास सेंटीमीटर में आ गया। घनाभ की भुजा की लंबाई अपने पास में कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। तो उसकी कोरों की माप क्या होगी, कोरों की माप का मतलब ये हुआ कि उनके जो अपने पास 5x अपने पास घनाभ की लंबाई थी और ये अपने पास घनाभ की चौड़ाई थी और ये अपने पास घनाभ की ऊंचाई थी। तो ये अपने पास क्या होगी, तो लिख देना सीधा, यहाँ मिटा रहा हूं देखना। तो यहां से आप सीधा लिख लोगे, क्या लिख लोगे, देखो यहां से आपको सीधा लिखना आता है या आप वापस लिखोगे, आता है घनाभ की लंबाई 5x और ये अपने पास में क्या हो जाएगी, देखो x का मान कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया 3, तो 5 से 15 सेंटीमीटर। ये आपको पूरा लिखना आता है घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है अपने पास में 3, यानी 3 या 9 सेंटीमीटर। और ये आपके पास में यानी ऊंचाई कितनी जाएगी अपने पास 2x यानी 2 इंटू 3 2 या 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। तो ये आपके पास में क्या हो गया क्वेश्चन 12 जो इसमें पूछा था कि उसकी कोरों की माप लिखी, ये अपने पास कोरे होगी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई। कंप्लीट है। ये आपके पास क्वेश्चन 12 है। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 2, ये आपके 16.2 का क्वेश्चन है। तो 16.2 के क्वेश्चन में अपने पास क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वे अपने को आयतन जो इसका ज्ञात करना है।
एक लंबवृत्तीय बेलन है, आपके पास में ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या है, और इसका जो अपने को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आपका आयतन जो वो अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है? लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आपके पास यानी h है वो है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या यानी r का मान कितना है? वो है 3 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना अपने को? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये अपने पास में होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7। आर आपके पास में कितनी है? 3, और एच आपके पास में कितनी है? 7। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ से अपने पास हो गया 22 दूनी 44 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और कितना हो गया? 13। और ये अपने पास में क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये अपने पास हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये अपने पास हो जाएगा, देखो 2 इंटू 22/7। आर का मान अपने पास 3, आर अपने पास में कितनी है? 3 प्लस 7, तो ये अपने पास में कितना हो गया? 22। यहाँ से गुणा कर लीजिए, अपने पास हो जाएगा 44/7। 7 और 3 10, 10 को 3 से गुणा किया तो अपने पास हो गया 30। और यहाँ से अपने पास क्या जाएगा? देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 1320/7। तो 1320 में जब आप 7 का भाग दोगे तो अपने पास क्या जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपके इसमें भाग देके देख लेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब क्या याद करना आपको? इसका आयतन। तो यहाँ निकाल लीजिए आयतन, यहाँ लिख देना लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो आयतन अपने पास में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 22/7। आर आपके पास में 3 इंटू 3, एच आपके पास में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना हो गया अपने पास में? 19। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कंप्लीट है। तो ये आपके पास में क्या आ गया? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो लिख देना आता है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपने पास में? ये अपने पास है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इसमें भाग देके निकालोगे और ये भी अपने पास किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। व आयतन 198 सेंटीमीटर क्यूब है। कंप्लीट है। तो ये आपका हो गया 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में क्वेश्चन 4, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तो पहले मान लो, माना दो लंबवृत्तीय बेलन, जैसे आपके पास बेलन है और उन बेलन में ही त्रिज्याओं का अनुपात अपने पास दे रखा, लेकिन त्रिज्या अपने पास पता नहीं है। तो माना दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ये हमने क्या किया? मान लिया। तब इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, यानी R1 अनुपात R2 कितना दे रखा अपने को? 2:3। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? R1/R2 इक्वल्स टू 2/3। कंप्लीट है। ये अपने पास हो गया। तथा पुनः मान लेंगे, तथा माना अब अपने पास ऊंचाई का अनुपात दे रखा, तो अपने क्या करेंगे? ऊंचाई भी मान लेंगे। तथा माना दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्रमशः
H1 व H2 है, कंप्लीट है। तब इन दोनों ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 कितना दे रखा अपने को 5:4 इंप्लाइज दैट H1 अपॉन H2 5/4 कंप्लीट है। ये अपने पास त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, ये अपने पास क्या हो गया ऊंचाइयों का अनुपात। तो अपने पास क्या याद करना है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा बेलन के दोनों की बात कर रहा हूं ना, बेलन के दोनों बेलन लिख दो, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखना अपने को। तो ये अपने पास अनुपात क्या हो जाएगा देखो 2πr, चूंकि अपने पास में क्या होता है देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होता है 2πrh, लेकिन यहाँ अपन को जो पहला अपने पास बेलन है उसकी त्रिज्या हमने क्या मानी थी r1 और ऊंचाई क्या मानी हमने h1। इसी प्रकार से अनुपात निकाल तो अपने पास क्या हो जाएगा 2πr2 और ये अपने पास में क्या हो गया h2। 2π से क्या कैंसिल हो गया 2π कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया r1 h1 अपॉन r2 h2। यहाँ देखिए तो हमने कैसे लिख सकते देखो r1 अपॉन r2 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं h1 अपॉन h2। अब देखना r1 अपॉन r2 अपने पास में क्या है 2/3 है, तो ये अपने पास में क्या हो गया 2/3 इंटू h1 अपॉन h2 अपने पास में कितना है 5/4 है। तो इनको गुणा कर लीजिए तो ये अपने पास हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 4 3 12। यदि कट रहे तो काट दो, इनको देखो 2 से कट रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 6 क्या हो गया अपने पास में 12। तो ये अपने पास में क्या आ गया दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5/6। इसी प्रकार अपने पास में क्या हो जाएगा इसी प्रकार आपके पास में हो जाएगा आयतनों का अनुपात। इसी प्रकार दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात ये अपने पास में क्या हो जाएगा देखो बेलन का आयतन क्या होता है अपने पास में पाई आर, ये अपने पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई आर स्क्वायर ये अपने पास एच। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है r1 है और ये अपने पास में क्या h1। इसी प्रकार से पाई r2 का स्क्वायर और ये अपने पास में क्या हो गया h2 यानी पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी अपने पास पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये अपने पास r1 है और ये अपने पास h1। इसी प्रकार r2 और ये अपने पास में क्या हो गया h2। यहाँ से देखें तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ अपने पास r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इनटू h1 अपॉन ये अपने पास हो जाएगा h2, दोनों में मान रखेंगे तो अपने पास r1 अपॉन r2 कितना है 2/3 है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इनटू h1 अपॉन h2 अपने पास में कितना है 5/4। 5/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5/4, 4 से 4 क्या हो गया अपने पास कैंसिल, तो ये अपने पास में कितना आ गया 5/9। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने पास लंबवर्तीय बेलन है उनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5/6 व बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है 5/9 है। तो यहाँ आप लिख दोगे अतः है क्या लिखोगे आप यहाँ पर अतः है दो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है अपने पास में, यह है आपके पास 5/6, 5:6 व आयतनों का अनुपात 5:9 है। कंप्लीट है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 4। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 5 कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है, तो बेलन का आपने क्या याद करना है आयतन ज्ञात करना। देखो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए त्रिज्या होनी चाहिए और क्या होना चाहिए अपने पास में ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन अपने पास नहीं तो त्रिज्या और नहीं ऊंचाई है, तो पहले अपन क्या करेंगे मान लेंगे। तो आप जानते हो बेलन अपने पास किस प्रकार का होता है, जो आपके पास बेलन है ये अपने पास कुछ इस प्रकार का होता है,
कंप्लीट। ये अपने पास में क्या होती है बेलन की, ये आपके पास होती है ऊंचाई, और ये आपके पास क्या होती है त्रिज्या, और इसी प्रकार ये आपके पास में क्या होती है त्रिज्या। कंप्लीट है। तो देखो मान के चलेंगे अपन, माना ठोस बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। r तथा क्या है, ऊंचाई h है। चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इंप्लाइज दैट ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये होता है अपने पास में कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और ये अपने पास में क्या होता है 462, ये अपने को गिवन है। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया इसे मैंने, समीकरण 1 मान लिया। तथा क्या कह रहा है, ये अपने को दे रखा, देखना ध्यान से, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा अपने पास में, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है 2 पाई आर एच, ये अपने पास होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये अपने पास क्या होता है 2 पाई आर एच। इसका क्या है 1/3 है। क्या अपने पास में इसका क्या है 1/3 है, यानी अपने पास में क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये अपने पास जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो 2 पाई आर एच है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। तो ये मेरे पास में क्या होगी समीकरण 2 होगी। क्या होगी अपने पास में समीकरण 2, तो समीकरण इस एक में 2 पाई आर एच की जगह अपन ये रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से, यानी समीकरण 1 से अपने पास क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं 1/3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कंप्लीट है। मैंने क्या किया इसकी जगह के लिया, और ये अपने पास में कितना है 462 है। तो यहां से अपन देखें, इनको एक बार गुणा कर लेते हैं अपन, तो अपने पास क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बटे वाई, ये मेरे पास हो गया 3 प्लस इससे ये अपने पास क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 462। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या बन रहा है, देखो यहां से देखना अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ देखना, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि ये 1/3 मेरे पास बाहर था तो इसे बाहर देखते हैं, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच जो है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 462 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, पहला आप ये मत लिखना, सीधा आप क्या कर सकते हो 1/3 इंटू अपने पास में क्या है 462, और बराबर क्या अपने पास में 462 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो 3 से कट जाएगा तो क्या आएगा अपने पास में 3 एकम 3, एक इधर आ गया 3 पंजे 15, और क्या हो जाएगा अपने पास 3 चौक 12। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 2 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास में क्या आ गया, देखो 154 बच गया। जब ये उधर गया यानी 462 माइनस 154, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इंप्लाइज दैट 2 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 462 माइनस 154, यानी 12 में से 4 गया, ये अपने पास हो गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया 0, और ये अपने पास हो गया 4 में से 1 गया तो क्या आ गया अपने पास में 3, 308 आ गया। चूंकि अपने को निकालना है क्या, आर निकालनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर 308 बटेवा 2 पाई, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 308 बटेवा 2 इंटू 22/7, तो 7 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहां से इनको काटे तो अपने पास क्या बचा, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और ये आपके पास 22/7 क्या होता है 154, तो ये 7 से कट गया तो 22/7 154 हो गया। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर कितनी आ गई 7 इंटू 7, और यहाँ से आपके पास आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास आर के आगे देखो
आर आपके पास आगे 7 सेंटीमीटर अतः बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी है अपने पास में 7 सेंटीमीटर, ये अपने को प्राप्त हुई। अब देखो, अब अपने को निकालने क्या ऊंचाई निकालनी, तो आप क्या कर सकते हो आप समीकरण 2 से क्या कर सकते हो, देखो समीकरण 2 से अपन देखें, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। समीकरण 2 से देखना, समीकरण 2 से अपने पास क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर के, आर का मान अपने पास में कितना आ गया 7, और एच का मान निकालना है 1/3, और ये इसका पूरे का मान अपने पास कितना था 462 था। तो जब इनको हमने सोल्व किया तो कितना है अपने पास 154। यहाँ जब आप 462 रखोगे और उसमें 3 का भाग दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने क्या था, तो यहां से हमने किसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास h हो जाएगा 154/2 इंटू 22 इंटू 7, और ये आपका 7 का आ गया नीचे आ गया, कंप्लीट है। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से काट लो इनको, तो ये अपने पास हो गया 2 7 14, और ये भी अपने पास क्या हो गया 2 7 14। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इनको काट दिया मैंने, देखो और ये अपने पास बच गया, यहाँ से अपने पास 77 बटेवा क्या बच गया अपने पास में 22 बच गया, ठीक है। आगे अपन देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 दूना 22, 11 7 77, यानी ऊंचाई अपने पास में कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। लिख देना, अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई 7/2 सेंटीमीटर है। जब अपने पास बेलन की ऊंचाई भी आ गई, यानी ठोस बेलन आपका चल रहा था, और इसके अपने पास त्रिज्या आ गई, तो क्या निकालना अपने को, इसका आयतन निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, अतः यहां से मिटा रहा हूं मैं, देखना, तो यहां से आप क्या लिखोगे, अतः ठोस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान अपने पास था 7 इंटू 7, और एच का जो मान आपके पास हो गया 7/2, कंप्लीट है। काट लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 इंटू 7 7 हो गया अपने पास 49, तो यहाँ हो जाएगा 11 नाम 99, ये 9 पर चला गया, 11 चौक 44, 44 और 9, 44 और 9 अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 44 और 6 अपने पास 50, और 3 ये अपने पास हो गया 53, यानी 539 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया आपके पास, इस बेलन का आयतन आ गया। तो ये आपके पास था क्वेश्चन 5। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है क्वेश्चन 8, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः है 1650 सेंटीमीटर क्यूब और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके पास बेलन है, और बेलन की अपने पास आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई। तो जो ज्ञात करनी है उसे अपने क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना बेलन की त्रिज्या आर व ऊंचाई एच है। ये हमने मान लिया कि बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है, तो ऊंचाई क्या है, एच है। अब अपने पास देखो क्या है, देर का अपने को कि बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कितना देर का है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन देर का है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और अपन क्या जानते हैं बेलन का आयतन अपने पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इंप्लाइज दैट क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये अपने पास किसके बराबर हो गया 1650 के बराबर हो गया, और ये अपने पास में क्या होगी समीकरण नंबर 1। तथा और क्या देर का है, और देर का है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना देर का आपको 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया अपने पास में 2 पाई आर एच बराबर हो गया अपने पास में 660, और ये मेरे पास में क्या होगी समीकरण 2। देखो अपने को निकालना क्या है, आर व एच निकालना, तो अपने क्या करें समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पर
भाग देने पर अपने पास में क्या हो जाएगा देखना, ये अपने पास चल रहा है पाई आर स्क्वायर एच इम्प्लाइज दैट, और भाग किसका दे रही है अपन 2 पाई आर एच का, तो इधर अपने पास में हो जाएगा 1650 में भाग 660 का। यहाँ देखें तो अपने पास देखो एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से अपने पास एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, तो बच गया क्या अपने पास में, ऊपर बच गया आर और नीचे अपने पास में क्या बच गया 2। इधर देखें तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ से अपने पास क्या बच गया 165/66 कंप्लीट है। तो यहाँ से हमने क्या निकाले, यहाँ से यदि हम आर का मान निकाल लें तो आर अपने पास में क्या हो जाएगी 165/66 इंटू इससे गुणा हो जाएगी अपने पास कितना 2, काट लीजिए तो ये अपने पास हो गया 33, कितना हो गया अपने पास में 33 हो गया। यदि आप 165 में 33 का भाग दोगे, यानी 33 को यदि मैं 5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितना था 165, तो ये अपने पास आर का मान कितना हो गया, ये से कट गया कितनी बार 5 बार, तो आर का मान कितना हो गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना अतः, पहले पर निकाल लेते फिर बाद में लास्ट में लिख देंगे। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो आर का मान आप किसी में भी क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 किसी में भी रख के आप क्या कर सकते हो, एच का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख रहा हूं मैं, समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा देखो, यहां से अपने पास होगा 2 पाई, आर का मान अपने पास में कितना है 5 इंटू एच का मान अपने को निकालना है, और ये किसके बराबर है 660 के। तो यहाँ से अपने पास एच क्या हो जाएगा 660/2 इंटू 22 इंटू 7 और इंटू अपने पास में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास h क्या जाएगी देखो, एक बार काट लेंगे इनको, 660 इंटू 7 है 2 इंटू 22 इंटू क्या है 5, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और इधर आ गया अपने पास 5 दूनी 10, 2 से काट लो, 2 छिंग 12 और क्या हो जाएगा अपने पास में 2 छिंग 12, 22 से काट लो, 22 दिया क्या हो गया अपने पास में 66 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या बच गया h बराबर 3 इंटू 7 और 3 7 क्या होता है अपने पास 21, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में क्या लिख लोगे, अतः बैलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास का क्वेश्चन है। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 11 कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो देख क्या रखा अपने को, बेलनाकार बर्तन, बर्तन की भीतरी त्रिज्या कितनी देर की है, आर का मान देर का आपको 14 सेंटीमीटर। अब देखो कि भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अपने पास क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो उसमें अपने पास आर का जो मान वो दे रखा है लेकिन एच का मान अपने पास नहीं दे रखा। तो पहले अपने क्या करेंगे, मानेंगे कि अपने पास बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है एच है, पहले मान लेंगे, माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ये हमने क्या किया मान लिया। चूंकि देखना, चूंकि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, यानी वो अपने पास क्या हो गया बेलन का आयतन हो गया। चूंकि इसमें पानी भर रहे हैं तो ये अपने पास पूरा क्या हो गया एक आयतन हो गया। चूंकि बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में बेलनाकार बर्तन का आयतन, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलनाकार बर्तन का आयतन अपने पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और 30,800 यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है, एच का मान निकालना है। तो एच का मान अपने पास में क्या जाएगा देखो, एच बराबर 30,800 बटेवा पाई इंटू आर स्क्वायर, 30,800 बटेवा 22 इंटू
जो अपने पास 7 है ऊपर चला गया, आर का मान आपके पास में कितना है 14, तो ये मेरे पास हो गया 14 इंटू 14 कंप्लीट है। यहाँ से काट लीजिए, देखो 7 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ से आप 2 से काटें तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और ये अपने पास में कितना हो गया 15,400। यहाँ से अपन देखें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, देखो 14 से कट रहा ना, ये अपने पास वो कट गया 14 एकम 14 और इधर भी अपने पास क्या हो जाएगा, एक बच गया 14 एकम 14 और ये अपने पास क्या हो गया 1100 प्राप्त हुआ। यहाँ से अपन काट सकते हैं, देखो 11 से काट सकते हैं तो ये अपने पास क्या हो गया 11 एकम 1100 और ये अपने पास में क्या हो गया 11 दूनी 22 और भी कट रहा है, देखो 2 से काट लीजिए 2 पंजे 10 और ये अपने पास में कितना हो गया 0 एंड टोटल अपने पास में कितना आ गया आपका 50, यानी h बराबर क्या आ गया अपने पास में 50 सेंटीमीटर। अतः बेलन की या बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। जब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 और आर का मान अपने पास में कितना, देखो आर का मान दे रखा है 14 इंटू एच अपने पास में कितना है, ऊंचाई कितनी है ये आपके पास है 50, काट लीजिए 7 दूनी 14 22 दूनी 44 इंटू 2 इंटू 50 ये हो गया 88 इंटू 50 गुणा कर लीजिए 5 8 40 4 5 8 40 और 4 कितना हो गया 44 और ये अपने पास 0, यानी तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने पास में कितना आ गया 44,000 सेंटीमीटर किसमें आ जाएगा अपने पास में स्क्वायर में। तो और लिख देना आता है बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कंप्लीट है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 11 और 16.2 में हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिया और आज की जो क्लास है अपने पास ये समाप्त होती है। आगे जो अपने पास 16.3 और 16.4 और विविध जो बच रही है उनके क्वेश्चन जो हमें वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।